सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ज़किया सुल्तान सुल्तान मुअज़्ज़म की हुक्म अदूली नहीं करेंगी। एक टेलीग्राम भेजें, कहें कि वलीअहद के लिए हम सबातीन के बजाय जुल्फ़ुल इस्माइल पाशा का नाम तजवीज़ करते हैं। अब तुम्हें ये फैसला खुद करना है कि वो दस्तावेज लाओगे या फिर पूरे सफारत खाने समेत बेरहमी से मारे जाओगे। वो इस्माइल पाशा को कबूल नहीं कर सकते सुल्तान मुअज़्ज़म। उनका कहना है कि सबाहतीन साहब का वली अहद जाहिर होना जरूरी है। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? इस्माइल पाशा सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे मकतब के साबिक कमांडर इस्माइल पाशा। हाँ, मैंने ढूंढ लिया। हम आपको वली अहद मुकर्रर करेंगे। जहाज रवाना हो चुका है। अब मैं आपका बेटा होने का हक भी खो चुका हूँ। अगर आप खुद पर लगा दाग साफ करना चाहती हैं, तो नीचे लिखे पते पर आ जाएं। हसन, तुम वहीं पर ही रहना मेरे भाई। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की है, मगर हम यहाँ से जा रहे हैं। हम वही करेंगे जो हिटलर ने कहा। हम एक बार फिर कानून असासी का इतलाक करेंगे। महजियत साहिबा, आप ये खुशी देखे बगैर ही मर जाएंगी। पाशा, हमने ये दस्तावेज बरतानवी जासूस से हासिल कर ली। कानून असासी नाफिज होने का ऐलान हो चुका है। अब्दुल हमीद हार गया। ज़किया सुल्तान के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन उनका कमरा अंदर से बंद है। बाजी, ज़किया सुल्तान, बाजी।
सुल्तान मौज़म, हैकलर साहब आ गए हैं। और हमारे पाशा हजरात? उन्हें भी रिहा कर दिया गया है सुल्तान मौज़म। उन्होंने करीबी थाने से इत्तला दी है, वो सब महल आ रहे हैं। ठीक है। क्या यहाँ कोई है? कौन हो तुम? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अखबारात में खबर कर दो मार्को, अब्दुल हमीद ने कातिल बेटी को सजा से बचाने के लिए अगवा करवा दिया। क्या चाहती हो? खोलो दरवाजा। तहसीन पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। जनाब हैकलर, आइए। आइए। आइए जनाब हैकलर। सुल्तान मौसम, मैं देख रहा हूं कि पाशा हजरात को रिहा कर दिया गया है। बिल्कुल, रिहा कर दिया गया। इनकी दस्तखतशुदा दस्तावेज भी हमारे पास है। इसका मतलब है कि आपके जासूस दस्तावेज हासिल करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल जनाब हैकलर। बहुत खूब, लेकिन काश के ये सब कानून असासी नाफिज करने के ऐलान से पहले हुआ होता। क्या कानून असासी का ऐलान कर दिया गया है? नहीं सुल्तान मुअज्जम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन शायद हैकलर साहब ने बरतानवी सिफारत खाने के सामने भेजे गए हुजूम को मद्देनजर रखते हुए कानून असासी के इतलाक का गुमान किया है, वरना मेरा यकीन कीजिए ऐसी कोई बात नहीं सुल्तान मुअज्जम। यानी ये बस झूठ था। इसे झूठ मत कहिए हैकलर साहब, तदबीर कहिए। एक बार फिर आप हार चुके हैं। क्या ऐसा नहीं है जुल्फुल इस्माइल पाशा? ऐसा ही है सुल्तान मौसम। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल सलीम सोम ने
उनकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, यहां तक कि वो जब शहजादे थे तो उन्होंने एक अहम काम किया। फ्रांस के लुइस के साथ खतूत का तबादला करते रहे। जब वो तख्त पर बैठे तो फ्रांसीसी इनकलाब बर्पा हुआ जिसने यूरोप को शदीद मुतासर किया। उन्होंने एक फौज तैयार की और उसके जरिए नेपोलियन को रोका। अपनी अच्छी तरबियत की वजह से उन्होंने बेमिसाल बादशाहत कायम की, लेकिन मुस्तफा चाहरुम के तख्त के लालच की वजह से उन्हें शहीद कर दिया गया। मुस्तफा चाहरुम के मुख्तसर मुद्दत तक तख्तनशीन होने के बाद महमूद दोम तख्त पर बैठ गए। क्या आप जानते हैं पाशा, महमूद दोम हमारे दादा अब्दुल मजीद और हमारे चचा अब्दुल अजीज के वालिद हैं, यानी सल्तनत हमारे दादा महमूद दोम के नस्ब और उनके सिलसिले से आगे बढ़ी। उन्होंने सर्बिया के और रूसियों के खिलाफ जंग लड़ी। वो एक बेमानी लड़ाई थी। तख्त एक ऐसी चीज है पाशा जो लकड़ी से बनता है। यह सिर्फ फानी दुनिया के लिए है। इसे आप अपनी कब्र में साथ नहीं ले जा सकते। ये तख्त कभी भी किसी एक के पास नहीं रह सकता। हमेशा इसके लिए जंगें लड़ी गई हैं। आप ठीक कह रहे हैं पाशा। इसकी वजह से बाप बेटे में फूट पड़ जाती है। ये भाई को भाई के खिलाफ कर देता है। जब हमारे दादा महमूद दोम बिस्तर मर्ग पर थे तो पाशा हजरात ने उनके बेटों के दरमियान तनाजा खड़ा कर दिया। जब महमूद दोम बिस्तर मर्ग पर थे तो पाशा हजरात ने उन्हें बताया कि अब्दुल मजीद खान तख्त पर बैठने के लिए बेचैन है। फिर वो पाशा जो महमूद दोम से मोहब्बत करते थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तबीबों ने इसी वजह से उनका इलाज नहीं किया। जब महमूद दोम बिस्तर मर्ग पर थे तो हमारे वालिद अब्दुल मजीद उनसे मिलने के लिए गए। वो अपने घुटनों के बल बैठ गए। महमूद दोम बहुत बीमार थे। उनमें बात करने और सुनने की सकत नहीं थी, मगर उन्होंने किसी तरह से अपने बेटे को पैरों से दूर धकेल दिया। अफवाहों ने महमूद दोम को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया कि उन्होंने अपने बेटे को तख्त का लालची समझते हुए अपनी नजरों से भी दूर कर दिया। यह वाकई एक सख्त आजमाइश है। बिल्कुल पाशा। उन अफवाहों पर हमारे वालिद अब्दुल मजीद खान को हमेशा पछतावा रहा। फितना फैलाने वाले लोग और वो जो अपने जहनों को बदकारी से बहकाते हैं, वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। सुल्तान मौसम, आपका जुल्फुल इस्माइल पाशा के मुतालिक क्या हुक्म है? क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? बिल्कुल पाशा, लेकिन उन्हें जिंदान में देखकर हमें अफसोस होगा। हमें नहीं मालूम कि हम इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। सुल्तान मौसम, इस्माइल हक्की साहब उनके बारे में कुछ बात कर रहे थे जो उनके बेटे के मुतालिक थी। तहसीन पाशा, अगर कोई आए और आपको यह बताए कि आपके बेटे को मौत की सजा सुनाई गई है तो आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं सुल्तान मौसम, मैं उस पर कभी यकीन नहीं करूंगा। आप कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आपने हमेशा जुल्म का खात्मा किया है सुल्तान मौसम। लेकिन जुल्फुल इस्माइल पाशा को यही लगता है। उनसे किसी ने कहा है कि हमने उनके बच्चे को कत्ल किया है। जो भी इस बात पर यकीन करेगा उसकी अक्ल पर पर्दे पड़े होंगे। यह बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि इस्माइल पाशा जानते हैं कि यह हकीकत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी धोखाधड़ी के लिए यह बहाना ढूंढा है। लेकिन हम जानते हैं कि गद्दारी के लिए कोई बहाना नहीं है। कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, और मैं समझना भी नहीं चाहता। अब्दुल हमीद को वो दस्तावेज आखिर मिली कैसे? बताओ मुझे। बरतानवी सिफारत खाना
जो सिपाहियों के जरिए महफूज है, वहां रखी दस्तावेज अब्दुल हमीद तक पहुंची कैसे? बताओ मुझे, ये कैसे मुमकिन है? कैसे? हम बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं, मेहनत करते हैं और आखिर में अब्दुल हमीद आता है और कहता है दोबारा हार आपकी हुई जनाब हेकलर, दोबारा हार हुई। बस बहुत हुआ, अब मेरा काम खत्म, मैं इस बार भी हार गया। ये अल्फाज दोबारा नहीं सुनना चाहूंगा मैं। गोल्डस्मिथ, तुम्हें खुफिया खबरें लाने के लिए लंदन से यहां लाया गया था, तो बताओ कोई अंदाजा है तुम्हें अब्दुल हमीद तक वो दस्तावेज यहां से कैसे पहुंची? नहीं नहीं नहीं, नाकाबिले यकीन। तुम्हें मालूम होना चाहिए था, समझे तुम? मालूम होना चाहिए था तुम्हें, इसी के लिए तुम्हें यहां भेजा गया था। तुम्हारा काम जासूसी करना था। देखो, बात सुनो, अपना काम सही तरीके से करो तुम, वरना चले जाओ। अगर अब तुमने कोई गलती की तो मैं लंदन एक टेलीग्राम भेजूंगा और उसमें लिखूंगा कि इसे यहां भेजना सिर्फ और सिर्फ एक हादसे के मुतरादिफ है, समझे? जा सकते हो। जनाब हेकलर। हाँ, मैंने मक्काबियों को बुलाया है। शाबाश, यानी अब तुम्हारे पास फौज भी होगी। इसका मतलब है अब तुम्हारे पास अब्दुल हमीद को कत्ल ना करने की कोई वजह नहीं है ना? दुरुस्त फरमाया। तो जाओ। दस्तावेज हासिल करने में तुमने उनकी मदद की? क्या वाकई ये तुमने किया है? मुझे बताओ, क्या उस्मान हमारे लिए काम कर रहे हैं या तुम उनके लिए? सच बता रहा हूँ डायना, ना तो वो हमारे लिए काम करता है और ना मैं उनके लिए। अगर मैंने ये ना किया होता तो आज मैं तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। मैं मजबूर था, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, मुझे उन्हें वो दस्तावेज देनी पड़ी। हेकलर को मालूम हुआ तो मार डालेगा तुम्हें। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए। मुझे उसे ना बताने की कोई एक वजह बताओ। सुनो मेरी बात, मैंने एक बड़ा मंसूबा बनाया है। मैं अब्दुल हमीद को शिकस्त दूंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, मैंने इस पर बहुत लंबा अरसा काम भी किया है। क्या करने वाले हो तुम? मैं अकेले नहीं करूंगा, हम ये सब मिलकर करेंगे डायना। मैं तुम्हें बाद में इस मंसूबे की तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले हमें सौगतलू को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। और वैसे मैं अपनी दाढ़ी मुंडवाने वाला हूं। क्या पहले की तरह तुम सिर्फ मुझे रखोगे? बिल्कुल सही कहा, कोई तो है जो मुझे अच्छी तरह जानता है। क्या हुआ वालिदा, क्या आपने बाबा से बात की? क्या कहा पापा ने? बहुत परेशान है वो। ये कैसे हो सकता है मलिका? आपने कहा था कि इस मामले को आप निपटाएंगी, आपको हमारी बेटी का ख्याल रखना था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शर्मिंदा है सुल्तान मौसम। वो हमारी बेटी हो या कोई और, नजरबंदी के बावजूद वो महल से बाहर कैसे जा सकती हैं? आपने दरवाजे पर कोई मुहाफिज खड़ा क्यों नहीं किया? नहीं जानते थे कि वो इस तरह फरार हो जाएंगी। क्या आप जानती हैं कि हम यहाँ 20 साल से क्यों हैं? क्योंकि हम ऐसी बातें सोचते हैं जो कोई नहीं सोचता। हम तमाम इम्कानात का जायजा लेते हैं, मगर आप हर चीज से तन्हा निपटना चाहती हैं। तब आपको यह बेहतर तरीके से करना चाहिए था। यह सब हमारी गलती है। वालिदा, आपने सब कुछ नेक नियति से किया। आप बाजी के लिए अच्छा ही करना चाहती थी। जी वालिदा, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि वो ऐसा कर सकती हैं। अली नूरुद्दीन साहब को टेलीग्राम भेजा है, अगर वो वहां जाती हैं तो पता चल जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगता कि वो वहां जाएंगी। वो अपने शौहर की बेवफाई की वजह से नाराज थी। तो फिर वो कहां जा सकती है नाइमे? हमने कहा दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो यहाँ से।
दरवाजा खोलो, खोलो। आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या हुआ होशियार जासूस? तुम बहुत मायूस नजर आ रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? यानी आसिफ, हम किस तरह के जासूस हैं? चाचा ने मुझे एक लड़की के ताकुब में लगाया, मैं गया और नाकाम हो गया। अखबार में शाया होने वाली खबर की तहकीक भी नहीं कर पाया, परेशानियां और बढ़ गईं। अगर तहकीक कर ली होती तो यह नौबत ना आती, हम इस परेशानी में मुब्तला ना होते। कहने को तो हम सब जासूस हैं, अगर चाचा बात न संभालते तो हम कहां खड़े थे आसिफ? क्या कर रहे हैं हम इस मेज में और हम में? क्या फर्क है आसिफ? इसकी तरह हम भी बेहिस्सो हरकत हैं। हमसे ज्यादा काबिल लोग मिल सकते हैं चाचा को, वो हमसे बेहतर काम करेंगे। वाह 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 वाह, सूद के चश्मे से पानी किसने पिया था? बताओ मुझे। तुम्हारा भाई जब शहीद हुआ था तो तुमने सिपाही बनना क्यों कबूल किया? ताकि अपने भाई का फर्ज पूरा कर सकूं। अगर एक सिपाही शहीद होगा तो कौम में से हजारों सिपाही उभरेंगे। याद रखना ये बात दुरुस्त कहा। देखो भाई, अगर हम भी शहीद हो गए, इंशाअल्लाह रब हमें भी वो मकाम नसीब फरमाएगा। हमारे शहीद होने के बाद उन्हें और भी हम जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो नए आने वाले चाचा के साथ वैसे ही वफादार होंगे जैसे हम हैं? या ये बताओ मुझे, क्या उनका दिल भी तुम्हारी तरह पाक होगा? चाचा ने हमारी गलतियों के बावजूद क्यों हमें अपने साथ रखा हुआ है, कभी सोचा तुमने? मालूम नहीं। क्योंकि वो तुम्हारे दिल को जानते हैं। देखो मेरे भाई, ये सच है कि गलतियां करते हैं हम दोनों, बाज़ औक़ात मामलात खराब कर देते हैं, यह भी दुरुस्त है। लेकिन हम अपना मकसद जानते हैं और कभी खयानत नहीं करते। हम अपनी गलतियों को जानते हैं, लेकिन हम अपनी जान भी दे सकते हैं अपनी गलतियों की तलाफी के लिए। मसला गलतियों से पाक होना नहीं है, बल्कि असल चीज यह है कि हमने उन गलतियों से क्या सबक सीखा। ठीक कहा तुमने आसिफ, गलती की तलाफी लाजिम है। मेरे भाई, हमें अपनी गलती की तलाफी करनी है। किसी ने क्या खूब कहा है, यार अब मैं अपनी खताएं तेरी पनाह में लाकर तौबा करता हूं। मेरे तमाम गुनाहों को अपनी रहमत के सदके बख्श दे। हर गलती की तलाफी हो सकती है मेरे भाई, भूलना मत। शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया। खलील खालिद साहब, अहमद पाशा ने हमें आपके फरीजे की बखूबी अदायगी और पेश आने वाले खतरों के बारे में बताया। आपने हेकलर की चालों को नाकाम बनाया। शुक्र है सुल्तान मुअज्जम, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अल्लाह आपसे और आपके दोस्तों से राजी हो, लेकिन मोहतात रहिएगा। हेकलर के मंसूबे और हमले खत्म नहीं होंगे। हेकलर हम पर हमला करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहता है। नहीं मालूम खतरा कहां से आएगा। हमें हर समत अंधेरा नजर आ रहा है। हालात काफी पेचीदा हो चुके हैं। तुलूए आफताब से पहले अंधेरा गहरा होता है पाशा। आप दुरुस्त कह रहे हैं खलील खालिद साहब। हमें अल्लाह की रहमत पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा मोहतात रहना जरूरी है। हम आपको एक फरीजा सौंपेंगे खलील खालिद साहब, और ये फरीजा हेकलर और उसके तमाम मंसूबों के लिए तोप के गोले की तरह तबाहकुन साबित होगा। हुक्म कीजिए सुल्तान मुअज्जम। हम पहले जासूसी मकासद के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल किया करते थे। हमने बलगावी शहजादे को रेडियो टेलीग्राफ के जरिए ही शिकस्त दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बरतानवी सिफारत खाने को एक टेलीफोन बतौर तोहफा दिया था और वहां होने वाली गुफ्तगू सुनी थी।
लेकिन अब वो मुहतात हो चुके हैं। लेकिन इस बार हम एक खुफिया आला नस्ब करेंगे। मैं मामला समझ गया हूँ पाशा। बरतानवी सिफारत खाने हेकलर के कमरे में एक आला नस्ब करेंगे और उसके जरिए हम वहां की गुफ्तगू सुन सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंतहाई मोतबर मुसन्निफ अहमद मिदत साहब ने 20 साल पहले दुर्दान खानम के नाम से एक मार्कतुल आरा कहानी तख्लीक की थी। उस कहानी में एक खातून एक खुफिया आले के जरिए अपने पड़ोसी की बातें सुनती थी। हम भी उसी की तरह वहां तक एक खुफिया तार बिछाएंगे और उस तार की मदद से हम वक्त से पहले ही हेकलर के मंसूबों, साजिशों और चालों से आगाह हो जाएंगे। सुल्तान मौसम। कहिए अहमद पाशा। जुल्फुल इस्माइल पाशा जिंदान में है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं। पहले आप बात कीजिए, देखिए कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने किस वजह से हमें धोखा दिया, किस लिए खयानत की, क्या वो जालमन के लिए भी काम करते रहे हैं? हमें सारी मालूमात चाहिए। अहमद पाशा। हुक्म कीजिए। जुल्फुल इस्माइल पाशा के साथ हुस्ने सलूक कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म। रूसी वर्कर पार्टी ने लंदन में एक इजलास किया है। 2 ग्रोहों में बट गए हैं वो। लेनिन और मार्तोफ के हामी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। कौन ज्यादा मजबूत होगा? लेनिन होशियार आदमी है। वो तंजीम की रुकनियत के अलावा एक आला तंजीम तश्कील देना चाहता है। वो एक मुंतजिम है। वो इंतजामी उमूर में कम लोगों को शामिल करता है ताकि तंजीमी फैसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब सोचें आप कि इसमें क्या खबर पोशीदा है। रूसी बिखर रहे हैं। अच्छी तरह जान लो कि ये कोई खुफिया खबर नहीं है। खुफिया खबर यह है कि मजदूरों की तंजीम टूट रही है, इंतशार से मुखालिफत और फिर दुश्मनी जन्म लेती है। हम लेनिन के हामियों में अपना एक आदमी शामिल करेंगे और मार्तोफ के हामियों में भी। वो दोनों एक दूसरे को बाखबर रखेंगे। दोनों तरफ से मौसूल होने वाली खबरें बहुत अहम होंगी। इस तरह वहां उन दोनों की जगह मजबूत होगी। जो भी अहम खबर देगा तंजीम उसे खुद से ज्यादा करीब करेगी। इस हवाले से वे एक दूसरे को मुत्तला करते रहेंगे और हम भी दोनों तरफ के मामलात से बाखबर रहेंगे। इस तरह की मालूमात हासिल करना एक जासूस का फरीजा है उस्मान। समझ गया जनाब। आसिफ। जी जनाब। ये दोनों रूसी ज़बान जानते हैं और तातारी लड़के हैं। इनसे फौरन राब्ता करके इनका काम बताओ इन्हें और सफरी अखराजात देके रवाना कर दो। जो हुक्म जनाब। अस्सलामु अलैकुम भतीजो। वालेकुम अस्सलाम चाचा। सुल्तान मौज़म ने आप सबके लिए सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। आपने अच्छा काम किया। आप लोगों का उठाया गया हर कदम और खाया गया हर लुक़मा हलाल है। लेकिन अब सुल्तान मौज़म का कुछ और हुक्म है। वो क्या है जनाब? हम सिफारत खाने की बातें सुनेंगे। हम कर सकते हैं जनाब, बस हमें एक आला नस्ब करना होगा। लेकिन हमें ये किसी आम जगह पर नहीं बल्कि हेकलर के कमरे में लगाना होगा। हमें उन्हें सिफारत खाने से निकालने के लिए कुछ सोचना होगा या फिर उन्हें किसी तकलीफ के बहाने बाहर निकालना होगा। तुम ठीक कह रहे हो तातार। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा। मैंने कुछ ऐसा ही देखा था जब हम दस्तावेज हासिल करने गए थे। मैं इस काम को करूंगा। ये कहाँ जा रहा है? वो उस दयाना के पीछे गया है चाचा।
उस लड़की पे भरोसा करने पर शर्मिंदा है वो, और अपनी गलती की तलाफी का मौका ढूंढ रहा है। आसिफ, तुम उसके पीछे जाओ, वो किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। जाओ। जो हुक्म चाचा। जुल्फलू इस्माइल पाशा, या फिर मैं आपको गद्दार पाशा कहूं? खुद को जहमत मत दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस्माइल पाशा, आप हमें सब कुछ बताएंगे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हो सकता है सुल्तान मौसम आपको माफ कर दें। इस्माइल पाशा, माफी नहीं चाहता मैं सिर्फ और सिर्फ अदालत में बात करूंगा। फौरन अदालत लगाएं। अगर मुझे अपना दिफा करना हुआ तो वही करूंगा। बिल्कुल वहां भी जाएंगे आप, लेकिन सबसे पहले यह बताइए कि आपने गद्दारी क्यों की? वजह बहुत वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है। अब्दुल हमीद मेरे बेटे का कातिल है और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। होश में तो है पाशा, सुल्तान मौज़म ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुल्तान मौज़म को मेरे बेटे की जान लेने वाली ताया से बात करते हुए देखा और आप भी वहां मौजूद थे। उनके हुक्म पर ही मेरे बेटे को कत्ल किया गया। यही हकीकत है। उन्होंने ये सब तख्त के लिए किया है, नए वारिस जाहिर होने से रोकने के लिए किया है। वो इस मादी तख्त को इस कदर चाहते हैं, अगर वो तख्त के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले सकते हैं तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि तख्त उनके पास नहीं रहेगा। मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगा, बाकी बात अदालत में होगी। मुहाफिजों की तब्दीली का वक्त है। सिपाही, दरवाजा खोलो। तुम्हारे सिवा कोई और अंदर नहीं जाएगा। जैसा आपका हुक्म पाशा। वो जो कुछ भी चाहे उन्हें फराहम किया जाए। उनके खाने को पहले चखा जाएगा। 2 मुहाफिज रखो राहतारी में, कोई गलती मुआफ नहीं की जाएगी। जो हुक्म आपका। हम लोग घूम फिर कर वहीं खड़े हुए हैं। ना ही कानून असासी नाफिज करने में कामयाब हुए और ना ही किसी पाशा को काबू कर सके, और इस्माइल पाशा भी हाथ से चले गए। क्या इस्माइल पाशा पकड़े गए हैं? हाँ, अब्दुल हमीद को गद्दारी का इल्म हो गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अब हम किसी को भी अपनी तरफ नहीं कर सकेंगे। हम जिसके साथ भी काम करना चाहते हैं, अब्दुल हमीद पकड़ लेता है उसे। अब हम क्या करें? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। हम इंतजार कर रहे हैं सबातीन। हाँ, इस्माइल पाशा को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम उन्हें बचा लेंगे। मेरी नजर बड़े इजलास पर है। अब अब्दुल हमीद इस्माइल पाशा के मामले में मसरूफ है। ऑस्ट्रिया और रूस के बादशाहों ने दोबारा से इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है। और अब बहुत जल्द ये दोनों शहंशाह उस्मानियों का खात्मा करके रहेंगे। पाया तख्त के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, दबाव पर बात कर देंगे। ये इजलास पहले रखा गया था, लेकिन मुलतवी हो गया था। मगर अब अरकान ने मिलकर दोबारा इजलास तलब करने का फैसला किया है। हाँ, अब्दुल हमीद ये जानता है, लेकिन एक बात है जो वो नहीं जानता।
जुल्फुल इस्माइल पाशा हमारे साथ गद्दारी कर सकते हैं? मेरा जहन इस बात को कबूल नहीं कर रहा। पाशा, हमारा जहन भी इस बात को समझने से कासिर है। यानी जुल्फुल इस्माइल पाशा ने हमारे साथ आखिर गद्दारी क्यों की? इस्माइल हक्की साहब के मुताबिक उन्हें लगता है कि उनके बेटे को हमने कत्ल करवाया। ऐसा ही कहा जा रहा है। इस बात के लिए हमें जिम्मेदार समझा जा रहा है। सुल्तान मुअज्जम, ये कैसा इम्तिहान है? यानी आप पर अपने ही भतीजे के कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। अफसोस है। और मेरा अपना बेटा वो गद्दारों के साथ जा मिला है। कसम से बहुत अफसोस होता है। बहुत अफसुर्दा हूं मैं। सुल्तान मुअज्जम, अगर आप इजाजत दें तो सबाहतीन को किसी तरह उस सिफारत खाने से निकालकर आपकी खिदमत में पेश करूं। उसे सजा मिलनी चाहिए। पाशा, सुल्तान मुराद के बेटे मोहम्मद फतेह ने कोई गुस्ताखी की तो उन्होंने कहा कि यह कभी कामयाब नहीं होगा। उस वक्त हजरत हक शमसुद्दीन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, वालिद ने क्या कहा और तकदीर ने क्या लिखा। मतलब यह कि हम जो मर्जी सोच लें, होगा वही जो तकदीर में लिखा हो। पाशा, सुल्तान मुअज्जम, ऐसा तो मत कहिए। सबाहतीन का जहन बागी होने का सबब सिर्फ मैं ही हूं। सुल्तान मुअज्जम, वो मेरी वजह से गलत रास्ते पर निकला। यानी जब मैं आपका मुखालिफ हुआ करता था तब मैं ही कहता था कि हमारी निजात सिर्फ मगरिब की तकलीद में है। सबाहतीन मेरी ऐसी ही सोच के ज़ेरे असर आ गया और वो हकीकत समझने से कासिर हो गया। यानी सबाहतीन के जहन में हक और बातिल का फर्क तब्दील हो गया। सुल्तान मुअज्जम, मेरी वजह से वो सिफारत खाने में जाकर मुल्हिदों के साथ काम करने लग गया। सुल्तान मुअज्जम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कोई रास्ता तलाश करूं और सिफारत खाने से सबाहतीन को बाहर निकाल लूं। उसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं पाशा, रियासत गद्दारों को भी इस्तेमाल कर सकती है। अगर रियासत के लिए सजा देना ही आखिरी रास्ता हुआ तो सजा दी जाएगी, लेकिन अगर उसकी गद्दारी रियासत के काम आ सके तो फिर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी क्या सबाहतीन हमारे लिए काम करेगा? क्या हम ऐसा करवा सकते हैं पाशा? सुल्तान मुअज्जम, बहुत अफसोस के साथ मैं ये सच बयान करना चाहता हूं कि सबाहतीन ज़हनी तौर पर आपका दुश्मन बन चुका है। यानी सबाहतीन का आपके हुक्म के खिलाफ जाना वाहिद हदफ है। वो कोई भी रास्ता इख्तियार करके आपकी मुखालिफत करना चाहता है। चाहे वो रास्ता सही हो या गलत, उसे कोई परवाह नहीं। वो तो बस हर हाल में आपकी मुखालिफत चाहता है। सबाहतीन की वाहिद आरज़ू बस यही है। हम ये बात नहीं जानते कि हेकलर ने क्या सोच रखा है पाशा, लेकिन तदबीर करेंगे। हमें सबाहतीन को कुछ अरसे के लिए अपने साथ काम करने के लिए कायल करना होगा। मगर सुल्तान मुअज्जम, क्या आप सबाहतीन को माफ कर देंगे? कौम और रियासत के साथ की गई गद्दारी को हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह यह काम उसकी सजा में कमी का बाइस बन सकता है। समझ गए सुल्तान मुअज्जम। मैं कोशिश करूंगा। अभी मैं सबाहतीन को सिफारत खाने से निकाल नहीं सकता, ये बात जानता हूं, लेकिन फियदा के जरिए सबाहतीन से रब्ता कर सकता हूं। और अगर आप इजाजत दें तो सबाहतीन को मुआफी की पेशकश भी कर सकता हूं। ये करके देख लें पाशा, जैसे करना चाहे कर लें, मगर हमें ये काम करना है। जो आपका हुक्म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए।
क्या है, क्या चाहते हो तुम? पाशा, ऊपर से हुक्म मिला है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ? मैं तुमसे तफ्तीश करूंगा। सुल्तान मौसम का हुक्म है ये। सुल्तान मौसम, जुल्फुल इस्माइल पाशा का कहना है कि वो सिर्फ अदालत में अपना बयान देंगे। क्या उन्होंने कुछ भी नहीं बताया? बताया है मुझे, लेकिन बताइए अहमद पाशा। मुआफ कीजिएगा, लेकिन जुल्फुल इस्माइल पाशा का ख्याल है कि उनके बेटे को आपने कत्ल करवाया है। ये किस किस्म का इल्जाम है? वो कैसे यकीन कर सकते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पास सबूत है इस बात का। एक दाया खातून का जिक्र किया है जिनके पास आप गए थे। वो दाया खातून जिसका कत्ल हुआ था? जी सुल्तान मौसम, मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? पहले हमें इस्माइल पाशा को सच्चाई बतानी होगी। हमारे साथ आइए। बताना होगा तुम्हें, सुल्तान मौसम के साथ गद्दारी क्यों की तुमने? ज़बान खोलो अपनी, बताओ बताओ, तुमने सुल्तान मौसम के साथ गद्दारी क्यों की? बताओ, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बताओ, तुम्हें ज़बान खोलनी होगी अब। सिपाही, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने का हुक्म किसने दिया? बादशाह, इसने सुल्तान मौसम पर इल्जाम लगाया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तबीब को बुलाओ, जाओ। हमारे भाई, उठिए। हमारे भाई, आपने मेरे बेटे को मार दिया और अब आप मुझे मारना चाहते हैं। ये सब झूठ है, इल्जाम है, बोतान है हम पर। क्या आपको याद है जब हम छोटे थे तो मुझे आपसे मिलवाने के लिए लाया गया था, याद है? आपने मुझे गरीब समझकर अपना लिबास तोहफे में दे दिया था। तब मैं आपको पसंद करता था। हमारे भाई, कहाँ रह गए तबीब? तबीब, हमारे भाई। महल में मेरा एक जासूस है, वो इस्माइल पाशा पर तशद्दुद करेगा। इस्माइल पाशा को अस्पताल पहुंचाना है, शायद पहुंच चुके हों। मैंने सुल्तान मौसम से बात की है, वो तुम दोनों को मुआफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मुआफीनामे के लिए मेरा सबातीन से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। इस्माइल पाशा को तशद्दुद किए जाने की तिब्बी दस्तावेज। ये बताओ, हिटलर का मंसूबा क्या है? ये मालूम नहीं हो सका बाबा, लेकिन उसने कारसू को किसी अहम काम की जिम्मेदारी दी है और जुल्फुल पाशा पर तशद्दुद भी उसने करवाया है। अहमद पाशा, अखबारात के दफातर बंद करवा दिए।